हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो होने वाला है साइक्लोन जी के ऊपर। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि साइक्लोन पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, आप क्यों नहीं बनाते हो। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में मुझे एक वीडियो शेयर करना चाहिए और उसके अंदर सारी चीज़ें आपके साथ मेंशन करनी चाहिए कि अभी जो फ़िलहाल में चीज़ें चल रही हैं, तो खुद भी मैं काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हूँ। ऐसा आप लोगों को भी पता है कि न्यू ईयर आ रहा है, तो उसके साथ में काफ़ी सारे त्योहार भी आ रहे हैं और मतलब थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि मंथ का लास्ट होता है, उसमें थोड़ा-सा बंदा बिज़ी हो जाता है। हर वर्किंग बंदे को पता होगा कि मंथ का लास्ट जो होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अपनी कंपनी के रिगार्डिंग काम होते हैं, थोड़े से होते हैं जो करने होते हैं। बस उसी में थोड़ा-सा मैं बिज़ी चल रही थी। इसी वजह से मैं किसी की भी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देख रही थी। जो देख रही थी उन पे रिएक्शन दे रही थी। वो भी कंटिन्यूअसली नहीं थे, थोड़े-थोड़े दिनों में थे। तो अभी आज बात करते हैं साइक्लोन जी की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और माफ़ कीजिएगा, आज वीडियो थोड़ा-सा लेट डालूँगी मैं, मतलब शाम हो गई है, डालूँगी अभी। तो 4 बजे शूट कर रही हूँ मैं ये वीडियो। तो अब मैं आपको बात बताती हूँ। उनका वीडियो मैंने एक देखा जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, उसी रिगार्डिंग बात करेंगे। तो उनका वीडियो जो था उसमें उन्होंने बोला कि अगर किसी लड़की को शादी करनी है या किसी के पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो वो अपने ससुराल वालों से रिश्ता पक्का करने के टाइम पे या देखा-दिखाई जब होती है तब, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तब, आप अपने ससुराल वालों से, इन-लॉज़ से जाके ये पूछिए कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर, अगर बाई चांस आपका बेटा मर जाता है या आपका जो घर का लड़का है, जिस लड़के से हमारी शादी हो रही है या हमारी बेटी की शादी हो रही है, अगर वो बंदा मर जाता है, तो उस टाइम पे हमारे साथ में क्या किया जाएगा। ये एक स्टेटमेंट थी उनकी। तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट उनकी ये थी कि अगर किसी लड़के से हमने शादी की और वो लड़का मर जाता है, तो इन फ्यूचर जिस लड़की ने उससे शादी की उस लड़की के साथ क्या होगा, या उसके पेरेंट्स भी ये सवाल कर सकते हैं कि हमारी बेटी के साथ उस टाइम पे क्या होगा। ये सारी जो सिक्योरिटी वाली बातें होती हैं या अपनी सेफ्टी की बातें होती हैं, ये सारी बातें अगर आप रिश्ता करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग में पूछ लो। मतलब जब रिश्ता पक्का हो रहा है तभी पूछ लो अपने ससुराल वालों से, सास और ससुर से। अदरवाइज़ अगर आपकी शादी हो गई है, तो अभी फ़िलहाल में आप बैठे-बैठे, मतलब हर बहू को बताया जा रहा है ये, हर लड़की को बताया जा रहा है कि अपने ससुराल वालों से जाके ये बात क्लियर पूछ लो, ठीक है? तो ये इनका कहना है, ये इनकी स्टेटमेंट है। अभी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जो चीज़ इनके साथ हुई, वो एक दुर्घटना है। मतलब किसी से प्यार किया, उस प्यार को इन्होंने बहुत मुश्किल से पाया, उससे शादी की, शादी करने के बाद वो बंदा किसी रीज़न की वजह से ख़त्म हो गया, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया और इनको उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ील हुई वो चीज़, और हर बंदे को फ़ील होती है। अभी कोई भी लड़की हो, उसकी शादी होती है, उसके स्टार्टिंग के टाइम होते हैं, उस टाइम पे अगर उसे ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी उसकी चल रही है और उस बीच उसका पति ख़त्म हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसा चलता है, तो हर लड़की उस टाइम पे शॉक हो जाती है। कई लड़कियां तो पागल भी हो जाती हैं, अपने आप का आपा खो देती हैं। ये चीज़ बहुत बुरी हुई इनके साथ कि जो कि इनके साथ ये सब चीज़ें हुई, तो इनको ये चीज़ें लग रही हैं इस समय। लेकिन मुझे बात ये वाली समझ में नहीं आई कि ये बोलती हैं अपने आप को, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। अगर ये इन्फ्लुएंसर हैं और ये वाली स्टेटमेंट अपनी ऑडियंस को दे रही हैं, तो इस स्टेटमेंट से क्या किसी का घर बसेगा? मतलब मान लो अगर इनकी बात मान के मैं अपने आप को भी बोलती हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोलती, मैं यहाँ अपने लिए भी बोलती हूँ कि अगर मैं अपनी सास को जाके ये बात बोलूँ कि भाई ऐसा-ऐसा हो जाए, तो आप मेरी गारंटी, मतलब मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या बोलेंगी? तो मेरी सास मुझे क्या करेगी? जूते मारेगी कि नहीं मारेगी? मतलब ये हर बहू, हर बेटी को जूते पड़वाने का इंतज़ाम कर रही है। मुझे ये बात बिल्कुल अजीब-सी फ़ील हुई कि यार क्या बोल रहे हो आप? ये एक दुर्घटना थी जो आपके साथ हो गई। भगवान ना करे कि किसी के साथ भी हो, लेकिन ये दुर्घटना काफ़ी लोगों में होती रहती है। अभी कौन नीचे आया है, किस समय आया है, किस समय उसका वापस जाना है। मान लो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद मेरी मौत हो जाती है,
तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उस चीज़ को? वो एक दुर्घटना है या इंसान के साथ होनी है, जो होनी ही है किसी भी कीमत पे। जो भगवान ने लिख दिया वो तो किसी भी कीमत पे होना है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आपने ये बात लोगों को क्यों बोली, लोगों की बहुओं को, लोगों की लड़कियों को ये क्यों बोला और पेरेंट्स को क्यों बोला आपने ये बात कि अगर किसी के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हो तो उसके घर में उससे पहले पूछ लो कि भैया आपका बेटा मर गया तो हमारी बेटी का क्या होगा? ऐसा कौन-सा माँ-बाप होते हैं कि जो ऐसी स्टेटमेंट सुनने के बाद आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ना पसंद करेंगे या आपके परिवार से रिश्ता जोड़ना पसंद करेंगे? मुझे ये बात बहुत घटिया और बहुत चीप लगी। आपके साथ जो हुआ वो बहुत खतरनाक एक दुर्घटना थी, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। किसी के साथ भी होगी तो लोग पागल तक हो सकते हैं। लेकिन आप अभी स्टेबल हो, अपने बच्चे का केयर कर रहे हो, अपने घर को सँभाल के बैठे हो, आपने बहुत कुछ किया है 1.5 साल के अंदर जैसा कि आप बोलते हो। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अगर आप ये बात बोल रहे हो, आपने बार-बार ये बात बोली कि लड़कियों से मैं बोल रही हूँ जो शादीशुदा हैं, अपनी सास और ससुर से जाके ये बात क्लियर कर लें, अदरवाइज़ उन्हें पैसा ना दें। आपने ये बात बोली। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके साथ हुई तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सारी लड़कियों के साथ यही सब होगा। सबकी किस्मत सेम पेन से सेम कॉपी पे लिखी गई है, ऐसा नहीं है। सबकी किस्मत डिफरेंट-डिफरेंट है। किसी-किसी की औरतें मर जाती हैं तो क्या आदमी जीते नहीं हैं ज़िंदगी? और कई आदमी तो ज़िंदा होते हैं, कई औरतें ज़िंदा होती हैं, आपस में डिवोर्स ले रहे होते हैं। तो आप उस चीज़ में क्या बोलना चाहोगे? मुझे समझ में आपकी तो बातें ही नहीं आती है कि आप किस तरीके से आप ये चीज़ें बोलते हो। वैसे आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हो, सर्दी है, सर्दी में क्या कैसे चल रहा है, आप सब कुछ बताना पसंद करते हो। भैया आप मेरे को देखोगे तो आप मेरे से सीखोगे। तो आप अपनी पब्लिक को ये सिखा रहे हो? ये सिखाने वाली चीज़ है? मतलब मेरे को हँसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है और मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो? जो आपके साथ हुआ वो सच में एक गलत चीज़ थी, दुर्घटना थी, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। आपके साथ भी जो हुआ वो भगवान की मर्ज़ी थी, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं था। लेकिन आप औरतों को ये बातें समझा रहे हो और आपके वीडियोज़ ज़्यादातर औरतें देखती हैं। अगर किसी अच्छे घर की औरत मतलब मान लो अच्छा-बुरा तो नहीं बोलूँगी, हाँ, मैं ये बोलूँगी कि किसी भी औरत का दिमाग घूम गया और किसी भी औरत ने अपने ससुर से जाके, अपने सास से जाके ये बात पूछ ली कि मम्मी या पापा अभी आपका बेटा ज़िंदा है, कल को अगर वो मर जाएगा तो मेरे साथ आप लोग क्या करोगे? तो उस घर के जो बुज़ुर्ग लोग होंगे, उस घर के जो पेरेंट्स होंगे, उनको क्या फ़ील होगा कि भैया हमारी बहू हमारे बेटे को मारने की तैयारी कर रही है। अगर उनका रिलेशन बहुत अच्छा भी होगा ना, तो आपकी इतनी सी बात से उनका घर उजड़ जाएगा। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत बोलिए कि जिससे दूसरे का नुकसान हो। और कई लोग होते भी हैं दिमाग से पैदल जो ऐसी हरकत कर जाते हैं। लोगों की गारंटी नहीं है, बाद में लोग बोलेंगे तेरी वजह से हुआ, तो तुम मानोगे कोई ना कि तुम्हारी वजह से हुआ या तुम ठीक करने कोई ना जाओगी, है ना? तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कह रही हूँ कि लोगों के दिमाग में गंदगी भरना बंद कर दो। जो आपके साथ हुआ वो एक दुर्घटना थी, उसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना ही आपके ससुराल वालों की, ना ही आपकी, ना ही आपके बच्चे की, ना ही आपके मायके वालों की, ना ही किसी दुनिया वालों की, रिश्तेदारों की, किसी की नहीं है। वो जो होना था, जो होनी होती है, वो भगवान के हाथ में होता है। अगर आपको लड़ना है तो आप अपने भगवान से लड़िए कि भैया आपकी लाइफ में भगवान ने ऐसा क्यों किया? आप उनसे बोलिए ये बात। आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते और किसी को भी इस तरीके की मैसेज सोशल मीडिया पे देना गलत है, तो आप मत दीजिए। तो ये वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पे। आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग बताइएगा क्या ये पॉइंट इन्होंने ठीक बोला? अभी पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। फिर मैं इन पे वीडियोज़ बनाऊँ, जैसा कि मैंने इनकी वीडियो देखी तो कम से कम 10 से 15 वीडियो मेरी निकल जाएँगी इनके ऊपर। तो अगर मन किया तो मैं धीरे-धीरे लाऊँगी वो वीडियोज़, लेकिन मैं सिर्फ़ आज एक पॉइंट, एक लाइन और एक स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रही हूँ जो कि इन्होंने सबसे गलत बोली, सबसे गंदी बोली और मेरे हिसाब से बहुत घटिया है। अगर ये इन्फ्लुएंसर समझती हैं अपने आप को तो ये बहुत गलत चीज़ बता रही हैं अपने ऑडियंस को। तो मैं आप लोगों से सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ, जिसको भी देख रहे हो
सिर्फ उसको देखो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। किसी के ऊपर भी कभी भी कोई ट्रस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर सब अपने हिसाब से और अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें बताते हैं। आपकी लाइफ क्या पता अच्छी चल रही हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो ही ना, या छोटी सी अनबन हो और आप जाके ऐसी हरकत कर दें, तो आपका तो घर बर्बाद हो जाएगा, आपके सब कुछ उजड़ जाएगा उसी समय। तो आप लोग बताइएगा मैंने ये बातें सही सही बोली या गलत बोली। अगर मैं गलत भी बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आपके कमेंट्स का वेट करूँगी मैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो शायद आएगा इनके ऊपर। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।